स्टूडेंट्स अस्सलामु अलैकुम। सेकेंड ईयर बायोलॉजी के लेक्चर में आपको वेलकम करते हैं। चैप्टर नंबर 6 सेकेंड ईयर का हम लोग पढ़ रहे हैं। इससे पिछले लेक्चर में हम लोग चैप्टर नंबर 16 के लोकोमोशन इन फिशेस के टॉपिक तक पहुंच चुके थे। डियर स्टूडेंट्स, लोकोमोशन इन वर्टिब्रेट्स को हमने डिवाइड किया हुआ है 5 ग्रुप्स के अंदर, जिसका पहला ग्रुप था फिशेस स्पाइसेस का, वो हम प्रीवियस लेक्चर तक पढ़ चुके हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट ग्रुप आता है वर्टिब्रेट्स में से, वो आता है एम्फीबियंस का। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो है लोकोमोशन इन एम्फीबियंस। इसमें सबसे पहले आपको बता दें कि एम्फीबियन का मतलब क्या होता है। एम्फी का मीनिंग है टू और बियंस का मतलब होता है हैबिटेट। तो इसका मतलब हुआ ऐसे एनिमल्स जिनके 2 हैबिटेट्स हों, उन्हें कहा जाएगा ये एम्फीबियंस हैं। मसलन जो पानी और खुश्की दोनों में रहते हैं उनको कहा जाएगा एम्फीबियंस। तो जैसे इसकी बड़ी मशहूर फेमस एग्जांपल हम जानते हैं फ्रॉग, टॉड, दे कैन लिव इन वाटर, दे कैन ऑल्सो लिव ऑन द ड्राई लैंड। तो पानी खुश्की दोनों उनके हैबिटेट्स हैं, इसलिए इनको कहा जाता है एम्फीबियंस बोला जाता है। अब डियर स्टूडेंट्स, एम्फीबियंस 2 किस्म के होते हैं, विदाउट टेल, ऐसे एम्फीबियन जिनमें टेल नहीं होती, जिसकी एग्जाम्पल के तौर पर आप ले सकते हैं सैलेमेंडर को। और दूसरा ग्रुप जो है इसको कहा जाता है विद टेल। एक ग्रुप होगा विद टेल, सैलेमेंडर एग्जाम्पल है विद टेल की। दूसरा ग्रुप है विदाउट टेल, जिसकी एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं फ्रॉग एंड टोड को। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम विदाउट टेल वाले ग्रुप की बात करें, यानी कि विद टेल वाले ग्रुप यानी कि सैलेमेंडर की बात करें, तो सैलेमेंडर को अगर आपने इसकी तस्वीर देखी हो तो इसकी बॉडी लुक लाइक लिजर्ड होती है। इसमें 4 टांगे होती हैं, इस वजह से इसको टेट्रापोड, 4 टांगों की वजह से बोलते हैं। बैकबोन वर्टिब्रल कॉलम होता है, इसलिए वर्टिब्रेट इसको बोलते हैं। और इसमें टेल होती है। अब जो एम्फीबियंस और इससे अगला ग्रुप अभी हम पढ़ेंगे रेप्टाइल्स होते हैं, इनमें हम कहते हैं देयर लिम्स इमर्ज फ्रॉम द साइड्स ऑफ द बॉडी। तो इनके जो लिम्स हैं वो साइड्स ऑफ द बॉडी से इमर्ज होते हैं। ये हार्डली अपनी बैली को अबव द ग्राउंड लेकर जाते हैं। जब ये चलते हैं तो इनकी बैली और उसके मसल ज़मीन के साथ साथ बिल्कुल टच करते हैं। तो इनकी मूवमेंट को हम नाम देते हैं स्विमिंग ऑन लैंड। अब ये एक बड़ी डिफरेंट टर्म है। नॉर्मली स्विमिंग तो पानी के अंदर होती है, मगर यहाँ पर हम कह रहे हैं स्विमिंग ऑन लैंड। यानी ये इनकी जो टांगे हैं वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है कि वो अपनी ट्रंक को ज़मीन से अबव उठा सकें। तो जब ये अपनी टांगों के ऊपर चलने की कोशिश करते हैं, रिगल करते हैं, तो इनकी बैली ज़मीन के ऊपर टच करती रहती है। दे हार्डली रेज देयर बैली अबव द ग्राउंड। व्हेन दे आर मूविंग दे आर रिगलिंग देयर बैली, देयर मसल्स ऑफ बैली आर टचिंग द ग्राउंड। तो इस तरह की इनकी मूवमेंट को हम नाम देते हैं स्विमिंग ऑन लैंड का। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, दूसरा ग्रुप जो है जिसको हम कहते हैं विदाउट टेल एम्फीबियंस, जिनकी एग्जाम्पल में फ्रॉग और टोड आते हैं। ये आप सब जानते हैं कि फ्रॉग और टोड में टेल नहीं होती। इनके क्लास से छोटा जो ग्रुप होता है इसे कहा जाता है ऑर्डर। इनका ऑर्डर है एन्यूरेंस। यानी अगर आपको क्लास कहा जाए तो एम्फीबियन है, उस क्लास एम्फीबियन के अंदर जो क्लास से छोटा लेवल होता है उसे कहा जाता है ऑर्डर, और वो ऑर्डर है एन्यूरेंस, जिसमें शामिल हैं फ्रॉग एंड टोड विदाउट टेल एम्फीबियंस। ये अपने लिम्स की मदद से, अब इनके जो 4 लिम्स हैं फ्रॉग टोड के, वो कंपैरेटिवली छोटे होते हैं, और इनके जो हाइंड लिम्स हैं वो कंपैरेटिवली बड़े होते हैं। दे आर नॉट वॉकिंग, दे आर नॉट रनिंग, दे आर हुपिंग। ये जंपे लगाते हुए चलते हैं, छलांगे लगाते हुए चलते हैं। और ये जो हुपिंग करते हैं, जंपिंग करते हैं, दे गेट एक्सटेंसर थ्रस्ट, एक्सटेंसर थ्रस्ट बाय देयर लिम्स। ये अपने 4 लिम्ब हाइंड लिम्ब की वजह से एक्सटेंसर थ्रस्ट गेन करते हैं। अब इसमें अगर आपने फ्रॉग को बैठे हुए देखा हो तो उसकी जो पीछे वाली टांगें हैं वो मुड़ी हुई होती हैं।
ये हम पीछे भी टॉपिक में पढ़ चुके हैं। जब भी कुछ बोन्स के बिटवीन एंगल कम होता है, एंगल रिड्यूस होता है, जैसे ये जो हमारा आर्म है, इसके बेंड होने को हमने कहा था फ्लेक्शन, और इसके स्ट्रेट होने को हमने कहा था एक्सटेंशन। तो जब एक फ्रॉग ज़मीन के ऊपर बैठा है तो उसकी पीछे वाली टांगें फ्लेक्शन की स्टेट के अंदर हैं। अब वो क्या करता है, अपनी टांगों को फ्लेक्शन से एक्सटेंड करता है, यानी सीधा करता है, स्ट्रेटनिंग करता है। और जब वो अपने हाइंड लिम्स को स्ट्रेटन करेगा, सीधा करेगा, तो उसके हाइंड लिम्स ज़मीन के ऊपर एक फोर्स लगाएंगे, ज़मीन रिएक्शन की फोर्स लगाएगी और उसको फ्रॉग को एक जंप मिलेगी और फिर वो लैंड करेगा ऑन देयर फ्रंट लेग्स। और इसी तरह अगेन एंड अगेन ये जो थ्रस्ट है इसको अपवर्ड थ्रस्ट मिलेगी। तो इसको क्यों एक्सटेंसर थ्रस्ट का नाम दिया गया है? बिकॉज ये अपने लिम्स को पावरफुली एक्सटेंड करते हैं। पावरफुली एक्सटेंड करने से मुराद क्या है कि जो बेंड हुए हुए लिम्स हैं उनको सीधा करते हैं, स्ट्रेटन करते हैं, जिसकी वजह से ज़मीन के ऊपर, ग्राउंड के ऊपर फोर्स लगती है और इन्हें एक अपवर्ड थ्रस्ट या एक अपवर्ड जंप इनको मिल जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो विदाउट टेल एम्फीबियन है, जिनकी एग्जाम्पल में फ्रॉग और टोड आते हैं, इनकी क्लास एम्फीबियन है। इनका क्लास से छोटा जो ऑर्डर है वो इनका एन्यूरेंस है। ये अपने फोर लिम्स और हाइंड लिम्स की मदद से गेन करते हैं एक्सटेंसर थ्रस्ट, जो इनको हुपिंग या जंपिंग में हेल्प करता है, और बाकी ये रनिंग वॉकिंग ये नहीं करते। इसके अलावा जब ये पानी के अंदर जाते हैं तो इनकी जो 5 उंगलियां हैं उनके बिटवीन मेम्ब्रेन्स होती हैं, वो ओर्स का काम करती हैं, उसकी मदद से ये पानी के अंदर स्विमिंग करते हैं। तो लैंड के ऊपर दे गेट एक्सटेंसर थ्रस्ट बाय देयर लिम्स, और पानी के अंदर इनकी जो लिम्स की डिजिट्स हैं, उनके उंगलियां हैं, उनके दरमियान मेम्ब्रेन वो चप्पुओं का, ओर्स का काम करती है, उसकी मदद से ये स्विमिंग करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये अब आपने याद रखना है कि एम्फीबियंस का मतलब ये है कि ऐसे एनिमल जिनके 2 हैबिटेट हैं, पानी खुश्की दोनों में रहते हैं, इनके 2 ग्रुप्स हैं। विद टेल एम्फीबियन की एग्जांपल में सैलमेंडर है, विदाउट टेल एम्फीबियन की एग्जांपल में फ्रॉग एंड टॉड है। जो विद टेल एम्फीबियंस हैं ये हैं टेट्रापोड, 4 टांगों वाले हैं, मगर इनकी लिम्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं कि वो इनकी बैली को, इनकी ट्रंक को ज़मीन से ऊपर रेज कर पाएँ। तो जब ये वॉक करते हैं तो इनकी बैली और इनके बाकी बॉडी पार्ट्स ज़मीन के साथ साथ रिगलिंग करते हैं, क्रॉलिंग करते हैं। तो इसको एक स्पेसिफिक नाम दिया जाता है स्विमिंग ऑन लैंड का। जबकि जो विदाउट टेल एम्फीबियन है, जैसे कि फ्रॉग, टोड, एनुरेंस ऑर्डर में आते हैं, वो अपने 4 लिम्ब, हाइंड लिम्स की मदद से एक्सटेंसर थ्रस्ट ऑब्टेन करते हैं, जो इन्हें हुपिंग, जंपिंग में मदद फराहम करती है। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास स्टार्ट होता है, वो है नेक्स्ट क्लास, बल्कि पाइसिस से जो नेक्स्ट क्लास है वो है रेप्टाइल्स की। रेप्टाइल्स वर्टिब्रेट्स का वो ग्रुप है जो वाटर से इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, यानी पाइसेस, फिशेस तो पानी में रहते हैं, एम्फीबियन पानी खुश्की दोनों में रहते हैं। रेप्टाइल्स जो हैं ये वाटर से इंडिपेंडेंट हो गए हैं, ये पानी से अवे या पानी के बगैर इजीली अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, रेप्टाइल्स के स्केलेटन की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट इसमें यह है कि इनका स्केलेटन बेटर ऑसिफिकेशन है। इनका स्केलेटन की बोन्स जो हैं वो ज़्यादा बेटर ऑसिफाइड हैं एज़ कम्पेयर टू द बोन्स ऑफ द एम्फीबियन और इससे पिछला ग्रुप फिशेस। डियर स्टूडेंट, एक चीज़ आप यहाँ पर याद रखें कि सब रेप्टाइल्स का जो बेसिक बॉडी का पैटर्न है वो एक ही है। हेड है, हेड के साथ ट्रंक है, ट्रंक में 4 लिम्स या पेक्टोरल गिर्डल्स हैं, फिर उसके बाद बैकबोन है, पेल्विक गिर्डल है, हाइंड लिम्स हैं। जिनमें लिम्स नहीं हैं तो उनमें गिर्डल्स मौजूद हैं, पेल्विक, पेक्टोरल गिर्डल। जैसे फिशेस में लिम्स नहीं है तो मगर पेल्विक पेक्टोरल गिर्डल्स उनमें हैं। एम्फीबियन में पेल्विक पेक्टोरल गिर्डल के साथ लिम्स मौजूद हैं, इनमें भी ऐसा ही है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये जो टर्म है ऑसिफिकेशन, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि कार्टिलेज का बोन में कन्वर्ट होना, और कार्टिलेज के बोन में कन्वर्ट होने के प्रोसेस को हम कहते हैं ऑसिफिकेशन, या आप इसको ये भी कह सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ बोन, इसको कहा जाता है ऑसिफिकेशन। तो इसका मतलब ये है कि इनके अंदर ज़्यादा बेटर ऑसिफाइड यानी ज़्यादा हड्डियों पर मुश्तमिल इनका स्केलेटन है, कार्टिलेज बहुत कम है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, इनके स्केलेटन में रिडक्शन एंड फ्यूजन इन बोन्स है। रिडक्शन का मतलब है तादाद में कमी, तो इनकी बोन्स की तादाद में कमी आ जाती है ड्यू टू रिडक्शन एंड फ्यूजन ऑफ बोन्स।
तो इनकी जब बोन्स आपस में फ्यूज्ड होती हैं, ज़्यादा बेटर स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, उनकी तादाद जो है वो कम हो जाती है, तो इस वजह से इनका स्केलेटन बेटर है एज़ कम्पेयर टू द स्केलेटन ऑफ द एम्फीबियंस। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, जो एम्फीबियंस हैं वहाँ पर सर्वाइकल नेक वाली वर्टेब्रे नहीं होते, नेक स्टार्ट होती है रेप्टाइल से। तो नेक रीजन में जो वर्टेब्रेज पाए जाते हैं इनको बोलते हैं सर्वाइकल वर्टेब्री। सर्वाइकल वर्टेब्री वो होते हैं जो कि पाए जाते हैं नेक रीजन में। अब इसमें C1 सर्वाइकल 1 को बोलेंगे, वैसे तो मैमल्स में ये 7 होते हैं। C2 सर्वाइकल 2 इसको बोलेंगे। अब C1 को कहते हैं एटलस और C2 को कहते हैं एक्सेस। इसमें इस जॉइंट को हमने जॉइंट्स में भी इसका जिक्र किया था। एटलस और एक्सिस के बिटवीन जो जॉइंट होता है इसको कहा जाता है एटलो एक्सियल जॉइंट। और ये एटलो एक्सियल जॉइंट एग्जाम्पल है पिवट जॉइंट की एक टाइप है जिसको कहा जाता है पिवट जॉइंट, और उसकी एक एग्जाम्पल ह्यूमन बॉडी में भी है, ये एटलो एक्सियल जॉइंट इसे कहते हैं। और डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक बात याद रख लें कि हमारी बॉडी में एटलो एक्सियल जॉइंट जो है, जो एटलस और एक्सिस यानी पहली और दूसरी सर्वाइकल वर्टेब्रे के दरमियान बनता है, ये हेड की साइड वेज राइट लेफ्ट, इस तरह साइड वेज राइट लेफ्ट रोटेशन का बाइस बनता है। तो इनमें एटलस एक्सिस पाए जाते हैं, इनमें सर्वाइकल वर्टेब्रे पाए जाते हैं, नेक पाई जाती है जो इनके हेड की साइडवेज रोटेशन का बाइस बनती है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, कुछ प्री हिस्टोरिक रेप्टाइल्स हैं। प्री हिस्टोरिक से मुराद यहाँ पर यह है कि ऐसे रेप्टाइल जो पुराने वक्त में मौजूद थे और उन्होंने ज़मीन को डोमिनेट भी किया, मगर अब वो क्या हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, अब वो मौजूद नहीं है। जैसे कि इनकी एग्जांपल्स में आप ले सकते हैं डायनासोर्स की लोकोमोशन को एक ख़ास नाम दिया जाता है, इसको कहते हैं बाइपीडल लोकोमोशन। बाइपीडल लोकोमोशन का मतलब ये है, बाई का मीनिंग होता है टू और पीडल मीन कहते हैं लेग्स को। तो ये वो प्री हिस्टोरिक रेप्टाइल्स यानी कि डायनासोर्स जो हैं, ये ऐसे एनिमल्स हैं विच वॉक ऑन देयर हाइंड लिम्स। ये अपनी जो पीछे वाली टांगे हैं, हाइंड लिम्स हैं, इनको इस्तेमाल करते हैं वॉकिंग और रनिंग के लिए। इन्होंने अपनी फोर लिम्स को वॉकिंग से इंडिपेंडेंट कर लिया, यानी इनकी जो अगली टांगे हैं, फोर लिम्स जो हैं वो फ्री हैं। तो फिर उसका क्या फ़ायदा है, फ्री हैं इसलिए टू कैप्चर प्रे, वो अपने शिकार को पकड़ने के लिए इन्हें यूज़ करते हैं, चलने के लिए यूज़ नहीं करते। फिर इनकी थिक टेल है टू बैलेंस द बॉडी, इनमें थिक टेल होती है ताकि जब ये अपने फोर लिम्स को उठाएं तो हैवी टेल की मदद से बॉडी को हाइंड लिम्स के ऊपर बैलेंस कर सकें। और हाइंड लिम्स जो कि अटैच होते हैं इनके पेल्विस के साथ, पेल्विक गर्डल के साथ, सो दे हैव नैरो पेल्विस, इनका जो पेल्विस है वो नैरो है। तो प्री हिस्टोरिक रेप्टाइल्स यानी कि डायनासोर्स जिनमें एक स्पेसिफिक मोड ऑफ लोकोमोशन पाया जाता है जिसे हम कहते हैं बाइपीडल लोकोमोशन, इस बाइपीडल लोकोमोशन के 4 पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। तमाम वो एनिमल्स जिनमें बाइपीडल लोकोमोशन पाई जाएगी, दे वॉक और रन ऑन देयर हाइंड लिम्स, they have narrow pelvis, they have thick heavy tail to balance the body, and they free their front appendages, their forelimbs, from walking and running. So they use their front limbs, forelimbs, to capture the prey. तो अपने ये फ्रंट लिम्स को या फोर लिम्स एक ही बात होती है, इनको प्रे को कैप्चर करने के लिए यूज़ करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, लोकोमोशन इन रेप्टाइल्स के हवाले से ये 4 हमारे मेन पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट ये है कि इससे पिछले ग्रुप एम्फीबियन, उससे पिछले ग्रुप फिशेस, उनके मुकाबले में ज़्यादा बेटर स्केलेटन है रेप्टाइल्स का, जो इनकी बॉडी को ज़्यादा बेटर सपोर्ट देता है, ज़्यादा एफिशिएंट लोकोमोशन में, मूवमेंट में मदद करता है। तो दे हैव बेटर ऑसिफिकेशन इन देयर स्केलेटन। ऑसिफिकेशन के लफ्ज़ का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ बोन्स, और वो प्रोसेस
जिसमें कार्टिलेज बोन्स में ट्रांसफॉर्म होती है, इसको कहते हैं हम ऑसिफिकेशन। यानी इनके स्केलेटन में कार्टिलेज बहुत कम है, ज़्यादातर कार्टिलेज किस में रिप्लेस हो चुकी है, बोन्स में रिप्लेस हो चुकी है। फिर इनके जो बोन्स हैं उसमें रिडक्शन, उनकी तादाद में कमी आती है बाय द फ्यूजन ऑफ द बोन, तो ये भी स्केलेटन को मोर इम्प्रूव करते हैं, ज़्यादा बेटर और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। फिर इनमें नेक रीजन में पाए जाने वाली वर्टेब्री पाए जाते हैं जिन्हें हम सर्वाइकल वर्टेब्री बोलते हैं। सर्वाइकल वर्टेब्री पहली को कहते हैं एटलस, दूसरी को बोलते हैं एक्सिस, और इनके जॉइंट को कहते हैं एटलो एक्सियल जॉइंट, जो कि साइड वेज हेड की रोटेशन का बाइस बनता है। प्री हिस्टोरिक रिप्टाइल्स में बाइपेडल लोकोमोशन है। इनके 4 फीचर्स ये हैं कि इनका नैरो पेल्विस होगा, इनमें हाइंड लिम्स पे ये वॉक रनिंग करेंगे, फोर लिम्स को ये कैप्चर टू प्रे यूज़ करेंगे, वॉकिंग से इंडिपेंडेंट हो गए फोर लिम्स, एंड दे हैव थिक हैवी टेल टू बैलेंस द बॉडी। सो दिस वाज अबाउट द लोकोमोशन इन रेप्टाइल्स। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स जो 4th क्लास आती है वर्टेब्रेट्स की वो है एवीज। एवीज या बर्ड्स एक ही बात है। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं लोकोमोशन इन बर्ड्स, या आप कह दें लोकोमोशन इन क्लास एवीज। हम यहाँ लिख भी देते हैं दोनों नाम, लोकोमोशन इन बर्ड्स एंड एवीज। एवीज बर्ड्स एक ही बात है। अब डियर स्टूडेंट्स हमें पता है कि जो बर्ड्स हैं ये कुछ बर्ड्स ऐसे भी हैं जो फ्लाई नहीं करते, उड़ते नहीं हैं। मोस्टली बर्ड्स जो हैं वो फ्लाइट करते हैं, जैसे ऑस्ट्रिच एंड कीवी, इनमें फ्लाइट की एबिलिटी नहीं है। सम हाउ ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन दे लॉस्ट द एबिलिटी टू फ्लाइट, सो हम इनको रनिंग बर्ड्स का नाम देते हैं। बाकी जो बर्ड्स उड़ते हैं उनको हम देखते हैं कि वो पर्चिंग करते हैं अपने हाइंड लिम्स के ऊपर, और उनके 4 लिम्स मॉडिफाई हो जाते हैं इनटू विंग्स। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हम देखेंगे कि फ़्लाइट के लिए इनमें क्या क्या मॉडिफिकेशन होती हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे देयर 4 लिम्स, जो इनके अगली टांगें या बाजू हैं, दे आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स। तो परिंदों में क्या होता है कि उनमें 4 लिम्स नहीं होते, 4 लिम्स की जगह पर विंग्स बन जाते हैं, उनके पर बन जाते हैं, विंग्स बन जाते हैं, जो कि उनको उड़ने में मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। फिर डियर स्टूडेंट्स हमने देखा कि जो बर्ड्स हैं इनकी बॉडी भी फिशेस की तरह स्ट्रीम लाइंड होती है। स्ट्रीम लाइंड का मतलब ये होता है कि इनकी बॉडी इंटीरियर पोस्टीरियर से टेपर्ड होती है, आगे पीछे से पतली होती है, जो कि ड्रैग को, जब ये हवा में उड़ते हैं तो ड्रैग कह दें या रेजिस्टेंस कह दें, इसको मिनिमम पर रखने में मदद करते हैं। तो इनकी बॉडी स्ट्रीमलाइंड होती है। फिर इसके अलावा इनकी बॉडी जो है वो कवर्ड होती है विद फेदर्स, और फेदर्स इनकी बॉडी की सरफेस को और ज़्यादा स्मूथ बनाते हैं, ताकि जब एयर उनके राइट लेफ्ट अप डाउन से पास करे तो एयर की और बॉडी के दरमियान फ्रिक्शन या रेजिस्टेंस या ड्रैग फोर्स जो है वो कम से कम हो जाए। तो स्ट्रीमलाइंड बॉडी का होना ये भी फ्लाइट में हेल्प करेगा। 4 लिम्स का विंग्स में मॉडिफाई होना, बॉडी का फेदर से कवर्ड होकर स्मूथ हो जाना। इसके अलावा इनकी जो स्टर्नम होती है, चेस्ट की बोन होती है, इन एनिमल्स में यानी बर्ड्स में वो मॉडिफाई हो जाती है इनटू कील। अब कील में और स्टर्नम में क्या बेसिक फ़र्क होता है? बेसिकली स्टर्नम जो है इसकी विड्थ या इसकी सरफेस एरिया कम होता है, कील का ज़्यादा सरफेस एरिया होता है। इट प्रोवाइड मोर सरफेस फॉर अटैचमेंट ऑफ मसल्स। तो ये मसल्स की अटैचमेंट के लिए मोर सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है, ताकि मसल जो हैं वो फर्मली इसके साथ चेस्ट के स्पेशली मसल अटैच हो जाएं और वो फ्लैपिंग ऑफ विंग्स वगैरह में इनको मदद करें। फिर इनका जो स्केलेटन, जो इनकी बोन्स होती हैं, दे हैव हॉलो बोन्स। इनकी बोन्स अंदर से खोखली होती हैं, बल्कि उनके अंदर बोन्स में क्या होता है, लंग्स की एक्सटेंशंस होती हैं, जिनको हम बोलते हैं एयर सैक्स या एयर स्पेसेस बोलते हैं। तो इनकी खोखली हड्डियाँ होती हैं। इनमें एब्सेंस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर होती है, यूरिनरी ब्लैडर नहीं होता इनमें, जिसकी वजह से इनका वज़न कम होता है। फिर जो फीमेल बर्ड है उसमें 1 ओवरी
एंड ओविडक्ट होता है फंक्शनल, ताकि वज़न कम हो। और इनका जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो भी यूरिक एसिड है, जिसके लिए कम से कम पानी चाहिए होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये सारी वो एडेप्टेशंस हैं जो बर्ड्स को उड़ने में मदद करती हैं। फोर लिम्स का विंग्स में मॉडिफाई होना, स्ट्रीमलाइंड बॉडी का होना, यानी आगे पीछे से इनकी बॉडी पतली होती है, बॉडी फैदर से कवर्ड होती है, ये भी ड्रैग को कम करने में। स्टर्नम मॉडिफाई हो जाती है इनटू कील विच हेल्प इन अटैचमेंट ऑफ मसल्स। हॉलो बोन्स होती हैं ताकि वज़न कम हो। यूरिनरी ब्लैडर एब्सेंट होता है ताकि वज़न कम हो। फीमेल बर्ड में 2 ओवरी 2 ओविडक्ट की बजाय एक ओवरी 1 ओविडक्ट, ताकि वज़न कम हो। और नाइट्रोजनस वेस्ट इनका यूरिक एसिड होता है, जिसके लिए सबसे कम पानी चाहिए होता है एक्सक्रीट करने के लिए। तो इस तरह इनका वज़न कम होगा, जितना इनको उड़ने में उतनी मदद मिलेगी। अब इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर 2 बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं, एक्टिव फ्लाइट और पैसिव फ्लाइट। बोर्ड के एग्ज़ाम में मैनी टाइम्स इन दोनों टर्म्स को डिफ्रेंशिएशन के हवाले से पूछा गया है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव फ्लाइट। तो हम यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस हम देखते हैं कि पैसिव फ्लाइट और एक्टिव फ्लाइट में क्या फ़र्क होता है, या फ्लाइट का प्रोसेस जो है वो होता कैसे है। तो इसमें एक फिज़िक्स का ये रूल है कि जहाँ पर स्पीड, फ्लूइड्स की स्पीड और प्रेशर, इनका आपस में एक इनवर्स रिलेशन होता है। यानी अब अगर एक कोई परिंदा हवा में उड़ रहा है, इस तरह से परिंदा हवा में उड़ रहा है, तो उसकी बॉडी के नीचे या उसके विंग्स के नीचे जो हवा की स्पीड है और उसके विंग्स के ऊपर जो हवा की स्पीड है, या विंग्स के ऊपर जो हवा का प्रेशर और विंग्स के नीचे जो हवा का प्रेशर है, वो डिफरेंट होंगे, वो सेम नहीं होंगे। अब आम होना क्या चाहिए उड़ने के लिए, इसके नीचे प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए, ऊपर प्रेशर कम, ताकि इसको एक अपलिफ्ट मिले और ये विंग्स ऊपर जाना शुरू कर दें। तो अब रूल ये है कि इस तरह नेचर ने इन विंग्स को बनाया होता है कि जब ये हवा में से गुजर रहे होते हैं तो इनकी जो लोअर साइड है वहाँ पर स्पीड कम होगी। जब विंग की लोअर साइड पे स्पीड कम होगी, क्योंकि स्पीड का और एयर के प्रेशर का इन्वर्स रिलेशन है, तो ऑटोमेटिकली लोअर साइड पे प्रेशर बढ़ जाएगा और इनको एक अपवर्ड थ्रस्ट मिलेगी जो कि इनको फ्लाई करने में मदद मिलेगी। यानी कि विंग की या बॉडी की जो लोअर साइड है उड़ने के लिए, वहाँ पर स्पीड ऑफ एयर क्या होनी चाहिए, कम, और लोअर साइड पर ही प्रेशर ऑफ एयर क्या होना चाहिए, ज़्यादा। अगर ये कंडीशन पूरी होती है तो परिंदे उड़ सकेंगे। अब इस कंडीशन को अचीव करने के लिए पैसिव फ्लाइट, जिसको हम ग्लाइडिंग भी कहते हैं, पैसिव फ्लाइट कह दें, ग्लाइडिंग कह दें, नो फ्लैपिंग ऑफ विंग्स, नो फ्लैपिंग ऑफ विंग्स, इनमें कोई फ्लैपिंग ऑफ विंग्स इन्वॉल्व नहीं होती। तो डियर स्टूडेंट, पैसिव फ्लाइट का मतलब ये होता है कि ऐसे बर्ड्स जब ये अपने विंग्स को खोलते हैं, बाहर निकालते हैं, तो ये हवा के करंट के साथ, हवा का जो बहाव होता है उसके साथ एक ऐसा एंगल बनाते हैं कि जब हवा इनके विंग्स के ऊपर और नीचे से गुजरे तो विंग्स के ऊपर हवा की स्पीड ज़्यादा और प्रेशर कम हो, और नीचे हवा की स्पीड कम और प्रेशर ज़्यादा हो, तो जिससे इनको एक अपवर्ड थ्रस्ट मिलती चली जाएगी। अगर ये हवा में उड़ने के लिए जस्ट अपने विंग्स को एक हवा के साथ एक ऐसे एंगल पे ओपन करते हैं कि इनके नीचे प्रेशर ज़्यादा और ये फ्लाई करना शुरू कर दें, इस तरह की फ़्लाइट को हम नाम देते हैं पैसिव फ्लाइट का या ग्लाइडिंग का। इसमें कोई फ्लैपिंग ऑफ विंग्स इन्वॉल्व नहीं होती कि परिंदे अपने विंग्स को फ्लैप करते हैं, ऊपर नीचे फड़फड़ाते हैं, ये इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। और इसमें बहुत कम एनर्जी फोर्स इनको दरकार होती है। आम तौर पे वो परिंदे जो लॉन्ग डिस्टेंसेस तक फ़्लाइट करते हैं, वो, इसका ये मतलब नहीं कि वो एक्टिव फ़्लाइट करते नहीं हैं, वो एक्टिव फ़्लाइट भी करने की एबिलिटी रखते हैं, मगर अगर वो जैसे कई किलोमीटर तक उड़ते हैं तो ज़्यादातर उनकी फ़्लाइट किस पे डिपेंड करती है, पैसिव फ़्लाइट पे। मगर ऐसी जगह जहाँ पे वो ये प्रेशर और स्पीड का डिफरेंस ना मेंटेन कर पाएँ तो फिर फ्लैपिंग ऑफ विंग्स करके इसको अचीव करते हैं। तो ऐसी फ़्लाइट जिसमें फ्लैपिंग ऑफ विंग्स इन्वॉल्व ना हो, जिसमें ग्लाइडिंग हो, जिसमें
एनर्जी कम खर्च हो, एनर्जी का एक्सपेंडिचर कम हो, जिसमें विंग्स को एयर के साथ ऐसे एंगल पर रखा जाए कि एक अपलिफ्ट मिल जाए बॉडी को, विंग्स को, इसको हम नाम देते हैं पैसिव फ्लाइट का। और दूसरी तरफ ऐसी फ्लाइट जिसमें फ्लैपिंग ऑफ विंग्स इन्वॉल्व है, जो विंग्स की फ्लैपिंग की वजह से होती है, इसको नाम देते हैं एक्टिव फ्लाइट। तो डियर स्टूडेंट्स, एक्टिव और पैसिव फ्लाइट तकरीबन सारे परिंदों में पाई जाती है, बट स्पेसिफिकली जो स्मॉल बर्ड्स होते हैं जिनके विंग्स का सरफेस एरिया कम होता है, वो टोटली डिपेंड करते हैं एक्टिव फ्लाइट पे, यानी कि फ्लैपिंग ऑफ विंग्स की मदद से वो उड़ते हैं और ज़्यादा डिपेंड करते हैं एक्टिव फ्लाइट के ऊपर। इसीलिए आपने देखा होगा क्योंकि वो ज़्यादा फ्लाई नहीं कर पाते, ज़्यादा डिस्टेंस तक दूर दूर नहीं जा पाते, क्योंकि एक्टिव फ्लाइट के लिए एनर्जी रिक्वायर होती है, इसमें फ्लैपिंग ऑफ विंग्स होती है, इसमें मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होती है। तो ये बेसिक डिफरेंस है डियर स्टूडेंट्स एक्टिव और पैसिव फ्लाइट का। तो 4 क्लासेस यहाँ पर हमारी कंप्लीट हुई हैं वर्टेब्रेट्स की, पाइसेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल और एवीज और बर्ड्स जिसको कहते हैं। अब हमारे पास एक लास्ट क्लास इनकी रह गई है और वो है मैमल्स की क्लास। बॉडी को सपोर्ट देने का और मूवमेंट करने का जो सबसे बेस्ट पैटर्न मौजूद है, वो पैटर्न मौजूद है डियर स्टूडेंट्स मैमल्स में। तो लोकोमोशन इन मैमल्स भी आपको बता दें कि ऐसे एनिमल्स जिनकी बॉडी पे हेयर्स होते हैं, जो अपने न्यू बॉर्न बेबीज़ को, यंग वंस को फीड करते हैं थ्रू देयर मेमोरी ग्लैंड्स, और जिनकी बॉडी पे हेयर्स होते हैं, ये इस तरह के फीचर्स हैं जो ऑलमोस्ट हर मैमल में पाए जाते हैं। तो लोकोमोशन इन मैमल्स में याद रख लें कि सबसे एफिशिएंट और बेस्ट वे टू सपोर्ट द बॉडी जो है वो एग्जिस्ट करता है मैमल्स के अंदर। मैमल्स को 3 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया है। पहले ग्रुप को कहते हैं प्लांटीग्रेड, दूसरे ग्रुप को कहते हैं उंगुलीग्रेड, और तीसरे ग्रुप को कहते हैं डिजिटिग्रेड्स। डिजिटिग्रेड्स। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तीनों टर्म्स एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, बोर्ड में इनमें से ज़रूर कुछ ना कुछ पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्लांटीग्रेड्स की। तो प्लांटीग्रेड्स ऐसे एनिमल्स को कहते हैं जब ये वॉक करते हैं, जब ये ज़मीन के ऊपर चलते हैं या रनिंग करते हैं, तो इनकी रिस्ट, इनकी पाम, इनकी डिजिट्स, उंगलियां यानी कि, और अगर पाँव की बात करेंगे तो इनकी एंकल और सोल ऑफ फुट, दे ऑल टचेस द ग्राउंड। तो ऐसे एनिमल जब चलते हैं तो बेशक आप बोन्स के नाम लिख लें जिनके टार्सल्स क्या बनाते हैं, एंकल को बनाते हैं। कार्पल्स किसे बनाते हैं, रिस्ट को बनाते हैं। मेटाकार्पल्स किसे बनाते हैं, पाम को बनाते हैं। मेटाटार्सल्स किसको बनाते हैं, सोल ऑफ फुट को बनाते हैं। एंड फेलेंजेस ऑफ फुट एंड हैंड, फेलेंजेस, दे ऑल टचेस द ग्राउंड। ये सारे के सारे ज़मीन को टच करते हैं। यानी कौन सी बोन्स, टखने की हड्डियाँ, रिस्ट की बोन्स, पाम ऑफ द हैंड, मेटाटार्सल्स, और दे ऑल टचेस द ग्राउंड। इनको हम नाम देते हैं प्लांटीग्रेड का। तो डियर स्टूडेंट्स, प्लांटीग्रेड में की एग्जांपल्स में कौन शामिल हैं, प्लांटीग्रेड की एग्जांपल में शामिल हैं मंकी, एप्स, बियर और ह्यूमन बींग्स। तो एटलीस्ट वो एग्जांपल जो बुक में हैं हमें ये बहुत अच्छी तरह आनी चाहिए। मैन, मंकी, एप्स एंड बियर, दीज आर इंक्लूडेड इन प्लांटीग्रेड्स। ये किस में शामिल किए जाएंगे, प्लांटीग्रेड्स में।
इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, जो दूसरी टाइप है लोकोमोशन इन एनिमल्स की, इसको कहा जाता है उंगुलीग्रेट्स। उंगुलीग्रेट्स हम बोलते हैं ऐसे एनिमल्स को विच वॉक ऑन द टिप्स ऑफ द टोज, विच वॉक ऑन द टिप्स ऑफ टोज। टोज कहते हैं हाथों पाँव की उंगलियों को, और फेलेंजिस जिन्हें हम बोलते हैं। तो ये फेलेंजिस की भी, फेलेंजिस के ऊपर नहीं, फेलेंजिस की टिप्स के ऊपर, यानी टोज की टिप्स के ऊपर चलते हैं। और इनके ये जो टिप्स ऑफ द टोज होती हैं या डिजिट्स होती हैं, दे आर यूजुअली कवर्ड इन अ शेल लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम नाम देते हैं हूफ का। तो दे आर कवर्ड इन हूफ, हूफ्स प्लूरल कहते हैं इसके। तो वो एनिमल्स विच वॉक ऑन द टिप्स ऑफ द टोज एंड देयर टोज आर कवर्ड इन अ स्पेशल प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर विच इज़ नोन एज हूफ। ये सबसे ईजी, सबसे तेज़ वे है लोकोमोशन का। और इनकी एग्जांपल में आते हैं हर्बीवोर्स एनिमल्स में से डियर, गॉट, इस तरह के एनिमल्स जो हैं वो शामिल हैं उंगुलीग्रेट्स के अंदर। अब इसके बाद तीसरे नंबर पर आते हैं डिजिटिग्रेट्स, विच वॉक ऑन डिजिट्स, विच वॉक और रन ऑन डिजिट्स, जो अपनी उंगलियों के ऊपर, फ्लेंजिस के ऊपर हाथों पाँव की चलते हैं, इनको हम कहते हैं डिजिटिग्रेट्स। और डिजिटिग्रेट्स में जो एग्जांपल्स इसकी दी जाएंगी, इसमें जो रैबिट एंड रोडेंट्स, रैबिट एंड रोडेंट इसकी एग्जांपल में हम लिखेंगे। अब रोडेंट की एग्जांपल में आप किसको लिख सकते हैं? आप इसकी एग्जांपल में लिख सकते हैं माउस को। ऐसे एनिमल जो फूड को छोटे छोटे पीसेस में कट करके खाते हैं, उनको हम कहते हैं रोडेंट्स। तो रोडेंट्स की एग्जांपल में आप माउस को लिख सकते हैं। तो ये तीनों टर्म्स डियर स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अब इनके एमसीक्यू पूछे जाते हैं शॉर्ट भी, जैसे फॉर एग्जांपल एक एमसीक्यू आपको करा देते हैं इसके हवाले से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्लांटीग्रेड, इनमें से कौन सा है जो प्लांटीग्रेड है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्लांटीग्रेड। अब इसकी एग्जांपल में हम क्या लिखेंगे? जैसे रोडेंट्स, बी ऑप्शन में लिख लेते हैं डियर, सी ऑप्शन में लिख लेते हैं रैबिट, और डी ऑप्शन में लिख देते हैं एप्स। तो हमें पता है कि प्लांटीग्रेड इनमें से कौन है? एप्स, इसमें प्लांटी। तो इस तरह इनकी एग्जांपल के हवाले से एमसीक्यू बहुत पूछे जाते हैं। अब इसी तरह अगर प्लांटीग्रेड को डिफाइन करना हो तो आप कहेंगे कि प्लांटीग्रेड वो एनिमल्स हैं विच वॉक ऑन देयर डिजिट्स, ऑन देयर सोल, ऑन देयर पाम, ऑन देयर रिस्ट, ऑन देयर एंकल। जब ये चलते हैं तो ऑल दीज थिंग्स टचेस द ग्राउंड। ठीक है। अच्छा, इसी तरह एक और एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए कर लेते हैं। मोस्ट स्विफ्ट वे ऑफ लोको, ये ऑरली बता देता हूँ आपको। मोस्ट स्विफ्ट वे ऑफ लोकोमोशन इज ऑब्जर्व्ड इन, तो सबसे स्विफ्ट वे ऑफ लोकोमोशन किन में होता है? उंगुलीग्रेड्स के अंदर। मोस्ट स्विफ्ट वे ऑफ लोकोमोशन इज ऑब्जर्व्ड इन उंगुलीग्रेड्स। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक अभी जो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, इसमें लोकोमोशन इन फिशेस से लेके यहाँ तक कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, वो मैं आपको पहले बता दूँ। तो पहले नंबर पर तो ये तीनों टर्म्स हैं, प्लांटीग्रेड, डिजिटिग्रेड्स, उंगुलीग्रेड। इंपॉर्टेंट हैं शॉर्ट के लिए भी और एमसीक्यू के लिए भी। इससे पिछले टॉपिक लोकोमोशन इन बर्ड्स में डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव फ्लाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे पिछले टॉपिक लोकोमोशन इन रेप्टाइल्स में बाइपिडल लोकोमोशन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर इसमें एम्फीबियंस में दो टर्म्स हैं कि एनुरेंस हैं, वो क्या होते हैं और कैसे मूव करते हैं, और स्विमिंग ऑन लैंड किसे हम बोलते हैं। और फिर इसी तरह प्रीवियस लेक्चर में हम लोकोमोशन इन फिशेस के बारे में ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ चुके हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये टॉपिक जो आज हमने डिस्कस किए हैं, ये सारे टॉपिक मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए और एमसीक्यूज़ के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। बहुत कम इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन के चांस होते हैं। तो आपने नोट्स जो हमारे हैं उनमें से इनके हवाले से दिए गए तमाम एमसीक्यूज़ को सॉल्व करना है और तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है। स्पेसिफ़िकली जो मैंने आपको बताए हैं ये बोर्ड के एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं
और इनके रिपीट होने के चांस भी मौजूद होते हैं, तो इनको आपने अच्छी तरह से इसमें करना है। आज के लेक्चर को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं, तो अब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।